टीचर्स की समस्या के समाधान के लिए बनाई गई कमेटी, शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा होंगे कमेटी के अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य भी किए नियुक्त। गुड़गांव के सामान्य अस्पताल का स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया औचक निरीक्षण, अस्पताल में पाई गई खामियां, कंस्ट्रक्शन कंपनी पर होगी कार्रवाई। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में वाटर कूलर में पाए कीड़े तो झज्जर के सिविल अस्पताल में पीने के पानी की कमी। गुड़गांव में प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे दीपेंद्र हुड्डा, योग के नाम पर राजनीति करने का लगाया आरोप। प्रदेश में गन्ना किसानों की बढ़ी चिंता, ब्लैक बग की चपेट में आई फसल, बीमारी से बचाने के लिए किए जा रहे हैं उचित उपाय। और 22 जून को हरियाणा में गिर सकती हैं मानसून की बौछारें, मौसम ने जताई आशंका, लगातार 3 दिन हो सकती है बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ आयशा हनफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से जो चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में 2000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां होंगी, 2000 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां की जाएंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इन भर्तियों का विज्ञापन जारी किया है। स्टाफ नर्स, MPHW मेल और फीमेल समेत कई अलग अलग पदों पर स्वास्थ्य विभाग में करीब 2000 भर्तियां होंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इसके लिए एक विज्ञापन जारी किया है। हालांकि पहले जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग में करीब 2000 पदों पर भर्तियां होंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कमल बधावन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कमल, 2000 पदों पर भर्तियों की जानकारी मिल रही है, स्वास्थ्य विभाग में 2000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार अब शिक्षा मंत्री को या फिर ये कहें कि सरकार को एक डाटा जो मिल रहा था, जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार ये मांग कर रहा था कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें भारी मात्रा में पदों की जरूरत है, खाली रिक्त पद पड़े हैं उन्हें भरा जाए, ताकि जो सेवाएं हैं, जो लोगों को सेवाएं दी जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की जो रुकावट ना पैदा हो। उसके मद्देनजर अब स्वास्थ्य विभाग ने 2000 पदों पर भर्तियां करने का निर्णय लिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती विज्ञापन जारी अभी किया है, जिसके तहत अब यही लगता है कि जैसे स्टाफ नर्स हैं, MPWs मेल और फीमेल और कई पद ऐसे हैं जहां पर अब ये नियुक्तियां की जाएंगी। हालांकि कई पदों के लिए पहले आवेदन हुए थे। अब सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने इन पदों पर पहले आवेदन किया है अब उन्हें दोबारा आवेदन करने की यहाँ जरूरत नहीं है। उनके पहले आवेदन ही मान्य यहाँ किए जाएंगे, मान्यता उन्हें दी जाएगी। कमल, जो लोग पहले आवेदन कर चुके हैं वो दोबारा आवेदन नहीं करें, लेकिन जो नए लोग हैं जिन्हें आवेदन करना है उनकी क्या प्रक्रिया है आवेदन की इस बार? शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि करीब 2000 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में हरियाणा में भर्तियां होंगी, जिसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया है। जो लोग हालांकि पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना पड़ेगा। स्टाफ नर्स, MPHW मेल फीमेल समेत कई पदों पर स्वास्थ्य विभाग में ये भर्तियां की जाएंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां की जाएंगी, करीब 2000 पदों पर भर्तियां होंगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदेश में सुधारा जा सके। जो रिक्त पद खाली पड़े हैं उन्हें भरा जा सके, स्वास्थ्य विभाग में सुधार आए, इसको लेकर करीब 2000 पदों पर नई भर्तियां होंगी। और चलिए बढ़ेंगे आगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गुड़गांव के सामान्य अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान विज ने अस्पताल की हालात पर नाराजगी जाहिर की। अनिल विज ने अस्पताल में मरीजों से भी उनका हालचाल जाना और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में पूछा। अस्पताल के कमरों की छत देखकर विज ने इसका निर्माण करने वाली कंपनी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा विज ने अस्पताल की खामियों को जल्द दूर करने के आदेश दिए हैं। साथ ही
अनिल विज ने कहा कि अस्पतालों में स्टाफ की कमी को जल्द ही दूर कर दिया जाएगा, जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 14 करोड़ रुपया खर्च करके इस अस्पताल की रेनोवेशन की गई है। उसके बावजूद ये अस्पताल जगह जगह से लीक कर रहा है, जगह जगह से छत गिरने का अंदेशा बना हुआ है और पीडब्ल्यूडी ने एक विंग इसकी अनसेफ भी डिक्लेयर कर दी गई है। ये बहुत बड़ी अनियमितता है और इसकी मैं जांच रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसकी जांच कराई जाए, जिस भी कंपनी ने किया है और किस कारण से ये यहाँ पर इस प्रकार से है। स्टाफ की कमी सारे अस्पतालों में है और हमने भर्ती की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। 761 डॉक्टरों की हमने अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दे दी है रेगुलर भर्ती के लिए और उसके 1-2 महीने में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु नारंग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हिमांशु, अनिल विज ने आज गुड़गांव के सामान्य अस्पताल का दौरा किया था, जिस दौरान उन्हें कई तरह की खामियां नजर आई हैं अस्पताल में। क्या क्या थी वो खामियां जिसकी वजह से अनिल विज ने नाराजगी जाहिर की? जी बिल्कुल, अगर अनिल विज की तो लगातार हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री अलग अलग सामान्य अस्पतालों में जाकर वहां पर और शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें कि आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज गुड़गांव के सामान्य अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने तमाम खामियां देखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि अस्पताल में तमाम तरह की दिक्कतें सामने आ रही थीं और यहां तक कि कमरों की छत को देखकर विज ने इसका निर्माण करने वाली कंपनी के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसने इसका निर्माण किया है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया है, जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही अस्पतालों में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। तो आपको बता दें, आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज गुड़गांव के सामान्य अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना, अस्पताल में सुविधाओं के बारे में जाना। और हमारे सहयोगी हिमांशु एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज औचक निरीक्षण किया था, लेकिन औचक निरीक्षण में उन्हें तमाम तरह की खामियां मिली थी। क्या थी वो खामियां जिनको देखकर वो नाराजगी जाहिर कर गए हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए अनिल विज की तो पिछले काफी समय से वो अलग अलग सामान्य अस्पतालों में जाकर दौरा कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं और आज गुड़गांव पहुंचे थे। उन्होंने जब सामान्य अस्पताल का दौरा किया तो उन्हें जो छत थी सामान्य अस्पताल की वो जर्जर नजर आई, उसके जांच के आदेश दिए हैं। जो सीएमओ है पुष्पा बिश्नोई, उन्होंने बताया अनिल विज को कि 2 साल पहले हॉस्पिटल पर 14 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन मंत्री साहब ने कहा कि यहाँ पर 14 करोड़ रुपए खर्च हुए दिख तो नजर तो नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन करने वाली जो कंपनी थी उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है अनिल विज ने कि जो अनियमितताएं पाई गई हैं अस्पताल में उसे दूर किया जाएगा। साथ ही साथ जो गायनी वार्ड था वहां का जो स्थिति थी, वहां के जो हालात थे वो भी अच्छे नहीं लगे अनिल विज को, जिसको लेकर उन्होंने रोष व्यक्त किया और कहा कि इसे जल्द से जल्द सुधारा जाएगा। एक खास बात जो अनिल विज की तरफ से देखने को मिली वो ये थी कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर डॉक्टरों और स्टाफ की जो कमी है उसे भी जल्द पूरा किया जाएगा, उस कमी को भी जल्द भर दिया जाएगा। और एक बार फिर हमारा संपर्क टूट गया है, सो दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि गुड़गांव के सामान्य अस्पताल पहुंचे थे अनिल विज, जहां उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर जिसने वो सामान्य अस्पताल बनवाया है उसमें खामियों को देखते हुए उस पर जांच करवाने के आदेश दिए हैं। साथ ही मरीजों का हाल जाना है, जानने की कोशिश की है कि किस तरह की सुविधाएं अस्पताल में मरीजों को दी जाती हैं। हालांकि काफ़ी तरह की खामियां पाई गई थी, जिसको देखते हुए वो काफ़ी नाराज़ भी दिखे, लेकिन अस्पताल प्रशासन पर उन्होंने कई स्टाफ, नर्स और जो भी कमियां हैं उनको पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। सरकारी अस्पतालों के हालात बहुत ही बुरे हैं। फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल की बात करें तो हालात दयनीय हैं। पीने का पानी तो है लेकिन कीड़े वाला, कुर्सियां भी हैं लेकिन टूटी हुई, दवाखाना है लेकिन उसमें दवा नहीं है। लोगों की सेहत सुधारने वाला सरकारी अस्पताल खुद बीमार पड़ा है।
बदहाली की ये 3 तस्वीरें देखिए। ये नजारा है फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल का। लोगों की सेहत सुधारने वाला अस्पताल खुद बीमार पड़ा है। न पीने को साफ पानी है, न बैठने को कुर्सियां और न खाने को दवाई। हालात ऐसे हैं कि अस्पताल में लगे वाटर टैंक के पानी में कीड़े तैर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के वो तमाम दावे महज कागजों तक ही सीमित दिख रहे हैं, जिनमें लोगों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करवाने की बात की गई थी। मजबूरन लोगों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। सर मैं 2-3 दिन से आ रहा हूँ। मैं रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हुई है। डॉक्टर बोर्ड ने मैं यार रीढ़ की हड्डी के लिए नहीं लिखा, क्योंकि बाहर के लिए लिख देते हैं और पूरी दवाई भी नहीं देते और बहुत परेशान हुआ। जब ये सरकारी अस्पताल सर किस बात का है सर, जो यहाँ से गरीबों के लिए सुविधा नहीं मिलती। भले ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज प्रदेश के अस्पतालों को हाईटेक करने की बात कर रहे हो, लेकिन हालात जस के तस हैं। ऐसे में अस्पताल में आने वाले मरीजों का हाल बेहाल है। डॉक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने जो है ना बाहर की दवाई अपनी सारी वो लोग बाहर से लेके आकर दवाई, और ये कार्ड है मेरे पास में। इस कार्ड में हमेशा बाहर की दवाई, यहाँ से कोई दवाई नहीं मिलती है। हर बार में 1000-1200 रुपए की बाहर से लेकर। स्वास्थ्य मंत्रालय का भार मिलने के बाद से ही अनिल विज मैन इन एक्शन की तर्ज पर काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई गहराई तक सोचने को मजबूर कर देती है। ये इकलौता अस्पताल नहीं है जहां लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। खबरें अभी तक के लिए फरीदाबाद से प्रमोद गोयल की रिपोर्ट। और चलिए बढ़ेंगे आगे। महेंद्रगढ़ के चौधरी देवीलाल पार्क में चल रहा गेस्ट टीचर्स का धरना लगातार तीसरे दिन भी जारी है। सरकार के ढुलमुल रवैये को लेकर शिक्षकों में खासी नाराजगी है। गेस्ट टीचर्स का आरोप है कि एक तरफ तो सरकार टीचर्स को नियमित करने के नाम पर उन्हें बातचीत के लिए बुला रही थी और दूसरी तरफ हजारों टीचर्स को हटाकर हमसे धोखा किया है। वहीं गेस्ट टीचर्स ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उधर गेस्ट टीचर्स के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। हरियाणा प्रदेश की जो ये झूठी सरकार है, इसको झुकाने के लिए हमारे अतिथि अध्यापक और हमारी स्टेट कमेटी का ये निर्णय है कि जब तक हम यहाँ नियमित नहीं हो जाते, सरकार हमें नियमित नहीं करते, तब तक हम जो है महेंद्रगढ़ को नहीं छोड़ेंगे। हम महेंद्रगढ़ को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक जो है सरकार हमारी मांग पूरी नहीं कर देती, हमें नियमित नहीं कर देती। गुड़गांव में दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर योग के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि योग अच्छी बात है, पर योग के नाम पर वोट की राजनीति ठीक नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर कांग्रेस की योजनाओं को चुराने और नाम बदलकर वाहवाही लूटने का भी आरोप लगाया। वहीं गेस्ट टीचर्स के साथ हो रहे दोगले व्यवहार पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार उनके साथ बुरा व्यवहार कर रही है, जिसे कांग्रेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जो चल रहा है उस पे 50 साल पुरानी पार्टी कैसे उस पे अपना जो है राजनीतिकरण करने का प्रयास जो कर रही है, उसकी हम निंदा करते हैं। ये देश की संस्कृति का हिस्सा, हम सबकी संस्कृति का हिस्सा है, मगर राजनीति इसमें नहीं आनी चाहिए। पहले मनरेगा को कहते थे मनरेगा ठीक नहीं है, मनरेगा को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पहले कहते थे निर्मल भारत ठीक नहीं है, उसका नाम बदल के स्वच्छ भारत कर दिया। पहले कहते थे फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम, जो यूपीए की जो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है वो ठीक नहीं है, उसका नाम बदल के उसका जनधन योजना नाम कर दिया। तो अब हमें ये डर है, हम ये सरकार को चेतावनी देते हैं, हमें डर ये है कि ताजमहल की भी चेकिंग कराएं। अगर ताजमहल पे कहीं शाहजहां का पत्थर नहीं लगा हुआ, कहीं जो है मोदी जी जाके ताजमहल पे भी अपना पत्थर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको प्रदेश की कुछ और अहम खबरें।